मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। और आज मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना प्रेम। बोलो प्रेम। तुम्हारी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। शायद मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे लिए लंदन से सब कुछ छोड़कर यहाँ आई। सुखी प्रेम, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो नीचे चलकर सबको बता देते कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे। प्रेम चौधरी उन लोगों का दामाद बनना चाहता है जिन्होंने उसी के माँ बाप को मार डाला। वही लोग जिन्होंने इतने साल तुम्हारे परिवार को डरा धमका कर रखा, उनका दामाद बनकर पूरे शहर के सामने चौधरी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है ये प्रेम। मैंने तो सुना था कि राजपूत अपनी गर्दन कटा देते हैं, लेकिन अपनी शान और अपने खानदान की इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने देते। मैं भी तो देखो कि कितना गाढ़ा है ये राजपूती खून। चारू के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। अब अपनी आंखें बंद करो। गुड गर्ल, अपनी आंखें खोल। तेरी शादी होने वाली है ना, तो बस देखना, मैं तुझे बहुत अच्छे से सजाऊंगी। लेकिन लीला, एक बात मेरी समझ ही नहीं आ रही है कि चारू क्या पहनेगी। बताओ ना। एक मिनट। हाँ, मेरे पास ना तेरे लिए और एक बड़ा सरप्राइज है। हाँ, हिलना नहीं, मैं अभी आई। ये देख, मैंने तुम दोनों के कमरे के लिए पेंटिंग बनाई है। कैसी है? अच्छी है ना? अभी थोड़ी देर पहले जंगल में जो कुछ भी हुआ, बताओ ना लीला, अच्छी लगी ना तुम्हें? प्रेम का ब्याह लाडली से ही। बताओ ना लीला, बताओ ना। मेरा तो शादी करनी होगी। दादी, छोटी माँ, चाचू, सब लोग प्लीज बाहर आइए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मेरी शादी लाडली से नहीं, लीला से होगी। लाडली को खिलौना समझे हो क्या? जब चाहे मांग भर दी, जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया। हमने तो तुम्हें दामाद समझ के बहुत मान दिया, फिर क्यों अपनी सास के हाथों गोली खाने का काम कर रहे हो?
वो शादी हमने लाडली की जान बचाने के लिए मजबूरी में की थी। शादी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम की शादी थी वो। मजबूरी में किया गया एक समझौता था, और समझौतों से रिश्ते नहीं बनते। ना मैं उस शादी को मानता हूं और ना ही लाडली। लाडली, कह दो सबसे कि तुम भी उस शादी को नहीं मानती। मानते हैं। हम सबके सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हम इस शादी को मानते हैं। शादी कोई मजाक नहीं है प्रेम। जिस दिन एक लड़की की मांग में कोई सिंदूर भरता है तो उसी दिन से मांग भरने वाला ही उसका पति हो जाता है। और अगर प्यार से समझाने पर तुम नहीं समझोगे तो फिर हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ बंदूक की नोक पर होगी। हमारे पास ही आ रही थी ना, देख हम खुद ही आ गए। यही कहना चाहती है कि तुझे प्रेम से शादी नहीं करनी है, लेकिन अफसोस अब तो बहुत देर हो चुकी है। पीछे देख, अगर अब भी तूने मना किया तो इस लड़की के साथ हम क्या करेंगे मुझे अच्छे से पता है। हमें माफ करना प्रेम, हम मजबूर हैं। कितना गलत था मैं। अरे बागी थी तुम और हमेशा बागी ही रहोगी। सही कहती थी लीला, ये सब तुम मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कर रही थी, इसीलिए इस घर से भी जाने के लिए तैयार नहीं थी ना तुम। आ जाइए तुम्हारी असलियत सामने। कोई खिलौना नहीं हूं मैं जो तुम मुझे लीला से छीन लोगी। राजपूत हूं, तुम्हारी इन गोलियों से नहीं डरता। जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी मैं नहीं करूंगा। ये क्या करें आप शैतान? अगर आप इसे गोली मार देंगे तो फिर हम फेरे किसके साथ लेंगे? इस रईसजादे को जितना चिल्लाना है चिल्ला लेने दीजिए। आखिर राजपूतों को भी तो पता चले कि अगर हम बागी इज्जत पर आते हैं तो हम हदें पार कर देते हैं।
और अगर इस रहीज़ादे ने आनाकानी की तो फिर ये अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता हुआ देखेगा। और सबसे पहले इसकी शिकार होंगी दादी। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। I hate you. ताना दे रे नादरता नादर दाने दे 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 ताना दे रे नादरता नादर दाने दे। हमें माफ करना प्रेम, हम ये सब चारू दीदी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। क्यों देवी भैया, आखिर क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रही है? क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप क्यों बार बार हमारी परीक्षा ले रही है? आज प्रेम ने हमसे का हम नहीं जानते कि उसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी आंखों में हमने नफरत देखी। और देवी भैया, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन प्रेम की नफरत आप नहीं देख सकते। हम बागियों में ये रस्म है कि जब हमारी लड़कियां भी आती हैं तो उनके माई बाबा उन्हें अपनी कटार ये तोहफे में देती है। ये ले, हमारी ये कटार तुझे तेरी हर दुश्मनों से रक्षा करेगी। हमारी दुश्मन तो आप है सरदार। बचपन से माई माने थे हम आपको, लेकिन कभी भी माई का छाया नसीब ना हुआ हमें। उसके जगह हमेशा हमारी हाथ में अपनी कटार पकड़ा दी और हमेशा सिर्फ अपना मकसद पूरा करवाया। हमारी खुशियों की दुश्मन बन बैठी हैं आप। बहुत प्यार करते हम प्रेम से, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि भगवान की जगह भी सबसे पहले उसे पूछते हैं हम। और आपने एक झटके में उसकी नजरों में हमें नीचे गिरा दिया सरदार। तू कुछ भी कह ले हमें, लेकिन सच तो यही है, तुझे तेरे जीवन की मुश्किलों का सामना करने हमने सिखाया। तेरी रग रग से वाकिफ है हम। प्रेम के लिए तेरी नजरों में प्यार हमें साफ दिख गया है, तो इसीलिए हम तुझे वही दिलवा रहे हैं जो तुझे चाहिए, जिसकी तू हकदार है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या प्रेम तुझे कभी अपनाता?
बागियों का पहला उसूल है ना लाडली, जो ना मिले उसे छीन। नहीं सरदार, हमें नहीं मानने ऐसे असूल जो जिंदगी भर नासूर बनकर दर्द देते रहे। नहीं बनना हमें बागी, और ना ही हमें छीना हुआ प्यार चाहिए। सरदार, हम बस एक साधारण सी लड़की बनकर जीना चाहते हैं, जिसका एक पति हो, एक बहन हो, भाई हो, दादी हो, एक खुशहाल परिवार हो। सरदार, हम प्यार को छीनते ना है, प्यार को और परिवार को कमाया जाता है और दिल से निभाया जाता है। हम इस शादी को मानते हैं। जिस दिन एक लड़की की मांग में कोई सिंदूर भरता है तो उसी दिन से मांग भरने वाला ही उसका पति हो जाता है। और अगर प्यार से समझाने पर तुम नहीं समझोगे तो फिर हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ बंदूक की नोक पर होगी। और सबसे पहले इसकी शिकार होंगी दादी। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। मेरी ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। बुद्धू जो हो तुम, जो देखते हो उस पर विश्वास कर लेते हो। क्या क्या मतलब? जो देखते हो उस पर यकीन कर लेते हो? कहीं मैं जो सोच रहा हूं ऐसा तो नहीं कि वो सच नहीं है? कहीं लाडली ये सब किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही? मुझे नहीं लगता कि वो सच में वैसा कुछ करेगी जैसा उसने कहा है। मुझे सच का पता लगाना होगा, इस बात की तह तक जाना होगा। हम आपसे भीख मांग रहे हैं सरदार, अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं। हमें छोड़ दीजिए, हमारे प्यार को हमसे बचिए सरदार, हम भीख मांगते हैं। हम अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं माँ जी। हम आपके पैर पड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। कटार का वार करके तूने हमें अपना दुश्मन बना लिया है ना, और रुद्राक्षी को भी अपनी दुश्मनी निभाना बहुत अच्छे से आता है। शादी तो तेरी उसी लड़के से होके रहेगी, पर उसके दिल में हम ऐसी आग भर देंगे जिसकी लपट में तू हर दिन जलती रहेगी, और तेरी राख का भस्म लगाकर हम अपने कलेजे की आग को ठंडा करेंगे।
जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अरे लाडो रानी, तू भी ना बचपन से कितनी जिद्दी रही है। जो चीज चाहिए वो हासिल करके ही रहती है। कितना नाटक किया उस लड़के को हमसे बचाने के लिए। भाग रही थी, शिव पार्वती बनी, और कैसे ही मौका देख के चालाकी से मेरे कान में आके बोल दिया कि माई प्रेम के साथ फेरे तो हो गए, पर वो मान नहीं रहा है। और अब तो हमें बंदूक के नोक पे ही उसके साथ असली फेरे लेने हैं। बड़ी शैतान है तू। अब जरूरत पड़ने पे माई काम आई ना। देख कैसे प्रेम को तुझसे शादी करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। अरे दामाद जी आइए ना। हम माई बेटी की बातें तो चलती रहती है। वो क्या है ना, जबरदस्ती की शादी है ना, पर करनी तो पड़ेगी ही। एक माई अपनी बच्ची का दिल टूटने थोड़ी दे सकती है। चलो तुम दोनों बातें करो। तो ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली चेहरा। तुम्ही ने बताया ना रुद्राक्षी को हमारी शादी के बारे में। मेरे मना करने के बावजूद इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। अब कैसे बताए तुम्हें प्रेम कि माई क्या खेल खेल रही है। पागल था मैं जो तुम्हें क्षमा समझकर पतंगे की तरह तुम पर खुद को राख करने चला था। लेकिन भूल गया था कि तुम तो एक बागी हो, और बागियों का तो धर्म होता है ना धोखा, फरेब, झूठ। ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। आज तुम्हारे किसी चाल में नहीं फंसने वाला मैं। तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा था मुझे, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां देखने लगा था मैं। जिस तरह मेरे परिवार की परवाह कर रही थी तुम, उनसे प्यार कर रही थी, पिघलने लगा था मैं। पर मैं गलत था, और एक बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। किसी की परवाह नहीं है तुम्हें, ना मेरे परिवार की, ना ही मेरी भावनाओं की। तुम्हें तो सिर्फ खुद की परवाह है। इतना खुदगर्ज कोई कैसे हो सकता है? अपनी खुशी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता तुम्हें? भरोसा, यकीन, प्यार, इस सब के लायक नहीं हो तुम। सिर्फ नफरत के लायक हो तुम। नफरत करता हूं मैं तुमसे। जिस प्यार का मैंने 15 साल इंतजार किया, उसका वजूद मिटाकर तुम्हें पहचान देने चला था मैं। लीला के प्रेम को छोड़कर तुम्हारा रईसज़ादा बनना चाह रहा था मैं। पर जानती हो,
कोसता हूं मैं उस दिन को जिस दिन तुमसे मिला था। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस दुनिया में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है। सब जब पहली बार देखा था तुम्हें, एक दिन हट जानी है। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना मुझे। ताना ना दे नादरता नादरदाने दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे। तुम कौन है? हम है डाकू दंगल सिंह। गब्बू, सुना है तुम नाचते बहुत अच्छा हो। गलत सुना। सही गलत पर मत जाओ, नाच के दिखाओ हीरो जैसे। क्या मनोरंजन करो हमारा अभी। करते हो कि चलाओ चक्कू? हाँ ठीक है, करते हैं। शुरू हो जाओ। शुरू करो। हाँ कमर भी हिलाओ। हाँ कूद के दिखाओ। कूदो। तो थोड़ा। करो करो, रुक क्यों गए? रुक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आज से बात करो, आज से बात। अरे आज से बात करो। रुद्राक्षी ये बार क्या कर रहे हो? यहाँ पहले से हमारा दिमाग खराब है, इतनी टेंशन चली घर में, तुमको मजाक सोच रही है। अरे इसीलिए तो मजाक कर रही हूँ बेवकूफों के नाना जी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। क्या है ना, टेंशन लेकर मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई तो मेरी खूबसूरती पर दाग लग जाएगा ना अंशुमन जी। अब हंस कर ना मेरे चेहरे को भी अच्छा लग रहा है और मेरी स्किन को भी। एक और बार चलो। तुमको यहाँ पर चेहरे की पड़ी हुई है, यहाँ मेरी जान चली जाती है। एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बाजरा क्या चल रहा है कि क्यों माँ रुद्राक्षी के आगे पीछे घूम रही है और हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हैं। ये माँ और रुद्राक्षी के बीच में आखिर क्या कनेक्शन क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों घुटने टेक रही है उस रुद्राक्षी के सामने। अरे तुम्हारी अम्मा भी बागियों से कम है क्या? लिया होगा कोई पंगा सालों पहले, अब खुद भी झेल रही है, हमें भी झेला रही है। नहीं, कुछ तो गहरा राज है जो माँ अपने अंदर छुपा रहे हैं। ओहो, कहा मैं इनसे छुटकारा पाने की सोच रही हूँ और कहा तुम इनमें रिश्तेदारी खोज रहे हो। अरे ये सब छोड़ो, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो जैसे मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये डाकू सच में तुम्हें नचाने के लिए बनी हूँ? नहीं अंशुमन जी, मैं डाकू बनी हूँ ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके। देखो क्या है ना, अगर मैं डाकुओं के भेस में यहाँ से बाहर निकल गई ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी ना, क्योंकि हम सबके फोन तो रुद्राक्षी के पास है ना। वाह, अब चला ना उत्तरा का उस तरह है ना। कमाल दिमाग लगाया है? मैं दिमाग चलाऊं तुम हाथ चलाओ, बहुत नाइंसाफी है। सुनो ना, आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। मदद? अरे बोलो क्या मदद करनी है? फील्ड इज क्लियर। क्या बात है अंशुमन जी, मेरे साथ रह रहे कि आप भी स्मार्ट हो गया। स्मार्ट बॉय। आराम से जाना। खींच लो।
हम तो बस डाकू डाकू खेल रहे थे, है ना पति? वो तो बात है। डाकू डाकू बन गए हैं भगोड़ा पति। अंदर आइए आइए दुर्गावती जी, बैठिए बैठिए। दक्ष, पसंद करिए, इनमें से कौन सा जोड़ा लाडली के मेहंदी के लिए अच्छा रहेगा। नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसे नहीं करेंगे? हमें कैसे भी करके उदय भैया से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि यहाँ सरदार ने सबको बंदी बना लिया है और सबकी जान खतरे में है। यही मौका है। सरदार दादी के साथ बैठी हैं, उन्हें पता ना लगेगा। वैसे ये तो अच्छा है। अब ये बताइए कि लाडली हल्दी में क्या पहनेगी, वो भी देख लीजिए। बंद है। उसमें बैटरी नहीं है। सरदार है हम तेरी, तेरी हर कदम पर पहले से ही नजर होती है। लगता है उस लड़की का काम तमाम करना ही पड़ेगा, तभी तो मानेगी। नहीं। हाँ चल। दुर्गावती जी, मेहंदी वाले जोड़ा दीजिए इसे। लगता है सुनाई नहीं दिया। एक बाघी कभी हमारी बहू नहीं बन सकती। दक्ष, ढोल वालों को बुलाओ और ये पूरा घर और अच्छे से सजा दो। लगना चाहिए ना शादी वाला घर। जी सरदार। अब गुस्सा दिखाओ या खुशी मनाओ दुर्गावती, हमारी बेटी के हाथ में अब प्रेम के नाम की ही मेहंदी सजेगी। प्रेम के नाम की मेहंदी सिर्फ एक ही लड़की के हाथों में लगेगी, और वो है लीला। तुम्हारी दुल्हन अब लाडली है।
इसलिए उसके हाथ में मेहंदी तुम्हारे नाम की ही लगेगी। मेरे लिए मेरी सब कुछ मेरी लीला है। इसलिए मेरे नाम की मेहंदी सिर्फ उसी के हाथ में लगेगी। दिमाग मत खराब करो हमारा, वरना तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। क्या करेंगी आप, मैं भी देखता हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम्हारे ही बेटे को उठा ले गए थे ना? बहुत अत्याचार किया था उस पे हमने। इसीलिए सोचा तुमसे गले लगकर माफी मांग लो। माफ किया, माफ किया। अरे निकालो उसको, निकालो। हाथ भी लगाया ना तो अभी फट जाएगा। सिर्फ देखना चाह रहे थे, सिर्फ चूजा ही डरपोक है या उसकी माँ भी? अब बोलो, लाडली के हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी या नहीं? ताना ना दे रे नादर दाने दे, 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 ताना ना दे रे प्रेम फिर से बॉम्ब का शिकार नहीं बनना चाहती। प्लीज प्लीज हाँ बोलते, प्लीज जल्दी। ज्यादा टाइम नहीं है इसके पास, बस कुछ ही पल और। प्रेम मान जाना इसकी बात, जैसे वो कह रही है वैसे मान लेना, कर ले उसे। ठीक है, अगर मेरे नाम की मेहंदी लाडली के हाथों पे लगने से मेरी चाची की जान बचती है तो बॉम्ब खोलिए। खोलिए इसे अभी के अभी। गलत बार मत काट देना। आपका मामा आपको मुबारक। बेगम आप ठीक हो? बच गई, बच गई। जानती है मैं क्या सोच रहा था? पता नहीं आप बाकियों के बच्चे होते हैं या नहीं, और होते हैं तो उन्हें क्या ही सीख देते होंगे आप लोग। झूठ, फरेब, धोखा तरस आता है आपके बच्चों पर, मुझे तरस आता है उनकी परवरिश पर,
और आता ही क्या है आप बागियों को? हाँ, इंसान की तबाही से लेके उसकी बर्बादी तक ही आप लोगों की सोच है। क्या ही सिखाया होगा अपने बच्चों को? मैं तो रोज शुक्र करता हूँ भगवान का कि मेरा जन्म इस घर में हुआ है, आप जैसी माँ की कोख से नहीं हुआ। प्रेम नहीं दादी, मैं इनसे नहीं डरता। सुना आपने? मैं नहीं डरता आपसे। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। लीला, मैं खुद तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी लगाऊंगा। क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। बार बार एक ही बात बोल के अपनी मौत को दावत क्यों देते हो? प्रेम, प्रेम क्या कर रहा है तू बेटा? बस क्यों उलझ रहा है इससे? दादी, आप इन लोगों से डरते हो क्योंकि आपको डराते हैं। क्या लगता है आपको? आपकी इन धमकियों से, इस बंदूक से डर जाऊंगा मैं? अरे राजपूत हूं, इन धमकियों से नहीं डरता। चलाइए गोली, नहीं डरता मरने से। हे भद्रमैया, अगर प्रेम इसी तरह सरदार को गुस्सा दिलाता रहा तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। हम उसकी नफरत सह सकते हैं, लेकिन उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर पाएंगे। सरदार, ये क्या कर रहे हैं आप? कर लेने दीजिए ना इससे भी अपना अरमान पूरा। हम तो कहते हैं कि हम आपस में ही एक शर्त भी लगा लेते हैं। इससे बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पर। तो देखते हैं किसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा आता है, हमारा या इसका। हमें माफ करना प्रेम, हम तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारी और चारू दीदी की रक्षा के लिए हमें माई के साथ ये खेल खेलना पड़ रहा है। हो सके तो हमें माफ करना। मेहंदी वाली का मोबाइल ले लिया ना? हाँ सरदार, ले लिया। ए मेहंदी वाली, दुल्हन के हाथ में ऐसी मेहंदी लगनी चाहिए कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाए। और इन दोनों का रिश्ता 7 जन्मों का हो जाए। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है।
बजाओ भाई, आज हमारे लाडो रानी का ब्याह है। अरे खूब नाचेंगे हम। na de re na de ta ne de de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de मैं हाथ धो के आता हूँ। na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de ta na de re na de ta ne de देखा अच्छा सुन, ये लाडली कहीं जीत गई तो? कोई चांस ही नहीं है छोटी माँ। मतलब? क्या बना रही हैं आप? ये नींबू शक्कर पानी का घोल है। सूखी हुई मेहंदी पर इसे लगाने से मेहंदी का रंग और गाढ़ा हो जाता है। ओह अच्छा। पानी लाडले के हाथों में जो मेहंदी है वो मेहंदी नहीं बल्कि हरे पत्तों की पेस्ट है। क्या बात है। कल सुबह प्रेम का नाम सिर्फ मेरे हाथों में रचेगा और मेरे नाम के आगे प्रेम का नाम हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। क्या बात है। बस दीदी, क्या आप हमें एक मदद कर सकती हैं? हाँ बोलो। क्या आप अपने फोन से एक नंबर पर कॉल लगा सकती हैं? मेरा फोन तो इन लोगों ने अंदर आने से पहले ही ले लिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस घर से जैसे ही बाहर जाएंगे ना, हम आपको एक नंबर लिख कर देते हैं, उस पर आप कॉल लगाएगा और बोलेगा कि लाडली ने उन्हें जल्द से जल्द घर वापस बुलाया है। आप ये काम कर देंगे ना? दीदी बस ये एक मदद हमारी लिए कर दीजिए ना। भद्रा में कसम, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर ना भूलेंगे। हमारी मदद कर दीजिए ना। वो पेन पेपर है ना, वो लेकर आइए, हम आपको एक नंबर बताते हैं, वो जल्दी से उस पर लिख लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हो गई ना मेहंदी, चल निकल यहाँ से। ना लाडो ना, इस बार दगाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। तो अगर उस लड़के से प्यार करती है ना, तो हमारा भी अरमान है कि तेरी उससे शादी करा के तुझे आजाद होते हुए देखें। और हम तुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करने देंगे जिससे फेरों के पहले तू सरदार की गोली का शिकार बन जाए। लेकिन जोगिए, जोगिए हमारी बात तो सुनो। हे भद्रा मैया, ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है?
आप भी अच्छे से जानती हैं कि वो गिरगिट प्रेम के लिए सही ना है, और हम भी चाहते हैं कि उन दोनों की शादी ना हो। और हम तो अपने मकसद में कामयाब भी होने वाले थे, लेकिन सरदार आके सब कुछ बिगाड़ दिया। अब तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि ये सब कैसे ठीक करें, कैसे प्रेम को अपनी आप बीती समझाएं। वो तो अब हमसे और भी नफरत करने लगा। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को। आप बोल रहे हैं अगर हमने सही समय पे फैसला नहीं लिया ना तो आलतू जलालतू आई भला को टालतू। बात कर रही हो ये? तुम नींबू मिर्ची की दुकान क्यों बनी हुई है? तुम हो क्या गया तुमको? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम भोली और नादान। अंशुमन जी, मुझे ना किसी की बुरी नजर लग गई है। भूल गए आप कैसे वो बम फटा था मेरे चेहरे पर? बस आजकल तो मेरी राशि में बम के धमाके ही लिखे हैं, इसलिए ये नींबू मिर्ची का हार पहनकर मैं खुद को बुरी नजर से बचा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? देख रही हैं आप अपनी बहू की हालत? आप क्यों दबी हुई हैं उस रुद्राक्षी के सामने? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ माँ जी, बोलिए ना। अरे रुद्राक्षी एक बहुत ही खतरनाक बागी है, उसका ईमान धर्म नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप रुद्राक्षी की कुंडली इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हैं? हाँ, आप भूल गए जब अंकुर को किडनैप किया था तब बागियों ने बताया था कि उन्हें माँ जी से बदला लेना है। ऐसा कौन सा राज छुपा रही हैं आप माँ जी? माँ जी, अपने ही घर में हम कैदियों की तरह जी रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रही है। कुछ तो बोलिए माँ जी, कुछ तो बोलिए। अगर कोई बात है तो आप हमको बता सकती हैं। हाँ, आप अगर हमें बताएंगे नहीं तो हम इस समस्या से बाहर कैसे आएंगे? रुद्राक्षी इस घर की बहू बनना चाहती थी। वो प्रेम के पापा हमारे किशन से प्यार करती थी और हमने इस शादी के लिए इनकार कर दिया। अरे कैसे इस बागी को अपने घर की, हमारे खानदान की बहू हम कैसे बनने दे सकते थे? उस दिन से लेके आज तक वो हमसे इसी बात का बदला लेना चाहती है। लेकिन माँ, अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लाडली एक और बागिन आपके घर की बहू बनकर के इस घर में आ जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब तो भगवान ही बचा सकता है हमें। कैसे ही मौका देख के चालाकी से मेरे कान में आके बोल दिया कि माई प्रेम के साथ फेरे तो हो गए, पर वो मान नहीं रहा है। देख कैसे प्रेम को तुझसे शादी करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। इससे बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पर, तो देखते हैं किसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा आता है। तुम क्या फायदा प्रेम तुम्हारा विदेश में रहने का? इतनी दुनिया घूमे हो लेकिन इंसान को परखने का ज्ञान न सीख पाए। किसी भी आस्तीन के सांप को तुम अपने इतने करीब कैसे बिठा सकते हो? हाँ, अरे बागियों का तो पुराना तरीका है पीठ में छुरा घोंपने का। फिर भी तुम हम पर भरोसा कर बैठे।
एक मिनट, भरोसा कर बैठे या प्यार भी कर बैठे? क्योंकि तुम्हारी ये छोटी नफरत भरी आंखों को देखकर लग रहा है कि ये भरोसा नहीं, प्यार है। यू हो गया क्या छोटी माँ? ये देखो ना, ठीक से लगाओ, यहाँ पे घोल लगा ही नहीं है। क्या मुसीबत है, शादी तेरी, प्रेम तेरा, मेहंदी तेरी, मेहनत मुझसे करवा रही है, तू इतनी टेंशन ले क्यों रही है? तू तो जानती है ना कि लाडली के हाथों में जो मेहंदी लगी है उसका रंग तो चढ़ने वाला है नहीं। आफ्टर ऑल उसने हरे पत्तों का पेस्ट जो लगाया है। मैं ठंड रखना, तू भी सो, मुझे भी सोने में बहुत नींद आ रही है। अरे नहीं मेरी प्यारी छोटी माँ, लाडली को सिर्फ हराना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ना चाहती हूँ, ताकि फिर कभी वो मेरे और प्रेम के बीच आने की सोचे भी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी का रंग इतना गाढ़ा हो कि प्रेम को मेरे प्यार का एहसास हो जाए और उस लाडली की अकल ठिकाने आ जाए। अरे पर मेरी चालाक लोमड़ी, क्या तूने ये सोचा है कि मेहंदी तो रात को ही सूख के झड़ जाएगी ना? तो अगर कहीं लाडली को ये पता चल गया कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगी है उसका रंग ही नहीं चढ़ा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि रात को वो खुद ही अपने आप को नई मेहंदी लगा ले। फिर अरे छोटी माँ, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे उसके हाथ दोबारा जिंदगी में मेहंदी लगाने के लायक भी नहीं बचेंगे। नहीं नहीं प्रेम, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे। प्रेम, हम तो तुमसे इतना प्यार करते कि तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रेम, तुम उसकी मांग में सिंदूर मत भरो, वो नकली लीला है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। प्रेम नहीं नहीं नहीं। आखिर किसने बांध दिया हमें? हे भगवान, ऐसा क्या किया तूने? लाडली के कमरे में मैंने नींबू और शक्कर का घोल रखा था, जिसे उसने लगा भी लिया होगा, लेकिन वो घोल नहीं, एक केमिकल है। खुराफाती? एक ऐसा केमिकल जिससे चूहे आकर्षित होते हैं। अब जैसे ही चूहे आएंगे, उस केमिकल की महक से वो चूहे उसके हाथों को सीधा अटैक करेंगे। अब वो चूहे उसके हाथों का क्या हाल करेंगे, ये आप और मैं तो अच्छे से जानते हैं। ये चूहे नींबू पानी के इर्द गिर्द का घूम रहे हैं। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर उस गिरगिट ने किया, उसने हमें बांधा होगा और जरूर पानी में कुछ मिलाया होगा। नहीं नहीं, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। नहीं, कैसे भी करके इन्हें यहाँ से दूर भगाना होगा।
चीनी की बरनी। धन्यवाद आपका भद्रा मैया, एक मुसीबत तो टल गई। ये क्या बात हुई गणेश जी, अपनी मूषक की टोली को हमारे ऊपर काहे भेज दिए? अगर हमसे कोई गलती हुई थी तो आप हमें सपने में आके चिल्ला देते, समझा देते, डांट देते, हम समझ जाते। ऐसी सजा कौन देता है? गणेश जी देखिए, आपकी चूहों को दावत करवा दी, अब आपको भी ना हम 2 किलो मोदक खिलाएंगे, बस हमारे हाथ खुलवा दीजिए। नहीं, तुम हमारे पास क्या आ रहे हो? देखो हम मानते हैं हम बहुत मीठे हैं, भले हमारी जबान मीठी नहीं है, लेकिन तुम हमारे पास क्या आ रहे हो? उधर रहो ना, वो जो चीनी है ना उसे खाओ, हमारे पास बताओ। जा 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 जा। अरे तुम हमारे पास क्या आ रहे हो? गणेश जी ये क्या करे आप? हमने कहा आपको हमारी मदद करने के लिए और अभी चूहे भेजने लगे हमारे पास। अरे वाह गणेश जी, अब तो आपकी 2 किलो मोदक पक्की। धन्यवाद। गणेश जी धन्यवाद, जो आपने हमारे सुहाग की मेहंदी को खराब नहीं होने दिया। कोई बात नहीं लीला, मैं खुद तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी लगाऊंगा। हम जानते हैं प्रेम कि तुम हमसे नफरत करते हो, बहुत नफरत करते हो, पर आखिर हम तुम्हें कैसे समझाएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कोई जोर ना है। हम तो बस तुम्हें उस नकली लीला के धोखे से बचाना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। और ये दादी और सरदार की जंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें कुछ समझ ना आ रहा कि हम क्या करें, सब कुछ कैसे ठीक करें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।